तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस यूनिट में जो हमेशा आपको आना ही आना है, एक तो भी डेफिनेशन आती है, तो ऐसी डेफिनेशंस यहां पे देखनी है हमको। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को कैसा डिफाइन करते हैं? द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से रिपीट करता हूं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। कोई भी एक चीज है, कोई भी एक सैंपल है, सब्सटेंस है आपके पास, है ना, कोई तो भी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, है ना। तो जैसे ही आपने उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जितना अच्छे से मोमेंट आएगा, उतना अच्छे से हम लोग बोलेंगे कि उतना अच्छा उसका मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन होना मतलब क्या होना कि कोई भी चीज को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर कितने अच्छे से मोमेंट आता है कि नहीं। कोई भी चीज मैग्नेटाइज हो रही है मतलब उसके अंदर मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे डाइलेक्ट्रिक में देखे थे पोलराइजेशन, है ना, कोई भी चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो जो एटम के डाइपोल्स थे वो ये करके चार्ज जमा हो जाता था एक साइड में, उसको पोलराइजेशन बोले थे। वैसे ही किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद वो कितने अच्छे से मैग्नेटाइज होता है, मतलब उसके अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा मोमेंट आता है बाहर की फील्ड की वजह से, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन, है ना। कोई कोई सब्सटेंसेस है जो अच्छे से मैग्नेटाइज होंगे, उनको बोलेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आगे देखेंगे, है ना। आपको पता है आयरन हो गया, स्टील हो गया, एकदम फट से चिपक जाते हैं चुंबक को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, कोई कोई सब्सटेंसेस है जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर ही नहीं होता, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है कि नहीं, मैग्नेटाइजेशन का उनके अंदर मोमेंट ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैग्नेटाइजेशन जीरो। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या कि कोई भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसमें कितने अच्छे से मोमेंट आएगा। द नेट मोमेंट, जितना अच्छा मोमेंट आया उतना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ, मतलब उतना अच्छा वो मैग्नेटिक मटेरियल, है कि नहीं, उतना अच्छा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। तो मान के चलो ये कोई तो भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस लो आप, कोई भी चीज लो, है ना, कोई सब्सटेंस लो, कोई एयर लो, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, कोई भी चीज जो लेंगे, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये देखो मैंने एरो से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाले सब्सटेंस के अंदर जितना मोमेंट आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मोमेंट, ठीक है ना, अपॉन इसका वॉल्यूम, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन। ये जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोमेंट इसके अंदर आएगा, और जितना कम मोमेंट आएगा उतना कम मैग्नेटाइजेशन। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आगे जाके देखेंगे, उनमें मोमेंट आता ही नहीं है, तो उनका मैग्नेटाइजेशन लगभग जीरो। ठीक है, तो नेट मोमेंट, कोई भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसके अंदर मोमेंट आना चाहिए, है कि नहीं। कैसे आता है मोमेंट, क्या आता है वो देखेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या आना चाहिए, मोमेंट आना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग बोलेंगे कि अच्छा मैग्नेटाइजेशन हुआ करके। तो नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, है कि नहीं। कोई भी जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी है मोमेंट। क्या है यूनिट इसका, मोमेंट का? मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या यूनिट है, ये मोमेंट का यूनिट लास्ट यूनिट में देखा था हमने, लास्ट टू लास्ट यूनिट में। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखो नाम एकदम पास पास है, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन मतलब M और मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब H।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको H बोलते हैं हम लोग, इसकी भी डेफिनेशन बड़ी काम की है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे हमने, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है। तो या फिर इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है एकदम। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड इन द वेक्टर फॉर्म इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बताता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कोई तो भी क्रिएट कर रहा होगा, कोई तो भी मैग्नेट क्रिएट कर रहा होगा, या फिर कोई तो भी करंट क्रिएट कर रहा होगा। लास्ट टू लास्ट यूनिट में देखे थे हमने कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। इस यूनिट में देखा कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो कोई तो भी जो चीज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बराबर है, सिंपल डेफिनेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और ये स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड रहती है? जो चीज मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना। जैसे करंट हो गया, या फिर मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये सिंपल सा मैग्नेट लिया मैंने, ये नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ पोल इसका, ठीक है। तो ये वाले मैग्नेट्स की वजह से हमें, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव और साउथ मतलब नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या आएगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बराबर है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा? ये मैग्नेट, ये दो अलग अलग मैग्नेट नहीं है, हाँ, एक ही मैग्नेट है। उसका नॉर्थ पोल इधर दिखा है, साउथ पोल इधर दिखा है। तो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? ये वाले मैग्नेट की वजह से। तो किसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड होगी? स्ट्रेंथ ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड होगी। बराबर है। तो यहां पे डिफाइन होगा H, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H, ठीक है ना। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे देख रहे हैं आप लोग? मान के चलो ये मीडियम है एयर में देख सकते, वाटर में देख सकते, या फिर इसके अंदर लोहा भी रख सकते, आयरन के अंदर देख सकते। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, उतने स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं मिलती। उस मीडियम के अंदर या फिर उस मटेरियल के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो डिपेंड करेगी कि ये वाला सब्सटेंस कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ, वो कितने से मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस है, अच्छा है कि नहीं है। तो एक्चुअल सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, उसको बोलते हैं हम लोग बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करे थे? बी, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फ्लक्स डेंसिटी। तो कोई भी मीडियम में या फिर कोई भी सब्सटेंस में जो हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखती है, उसको बोलते हैं बी, है ना। लेकिन एक्चुअल में, है ना, ऐसा अज्यूम करो कि बारिश हो रही है, ठीक है ना, बारिश हो रही है और आप छाता लेके जा रहे हो, तो बारिश मतलब H, लेकिन वो छाते में से, और आपका छाता फटा हुआ है मान के चलो, ठीक है ना, तो वो फटे हुए छाते में से जो अंदर बारिश आएगी वो होगी बी, है कि नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो होगी H, जो ये मैग्नेट क्रिएट कर रहा है वो होगी H, लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस में, एक्चुअल मीडियम में कितनी दिखेगी, वो डिपेंड करेगा ये वाले सब्सटेंस के परमिएबिलिटी पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगा? परमिएबिलिटी पे। जितनी अच्छी परमिएबिलिटी, उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगा। जितनी कम परमिएबिलिटी, और ये परमिएबिलिटी भी किसके ऊपर डिपेंड होगी? मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड होगी, है ना। अब बीच मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन देखे, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी इस मटेरियल की परमिएबिलिटी, मान के चलो एयर में देख रहे हैं आप लोग, या फिर वाटर भी हो सकता, या फिर आयरन भी हो सकता, कोई भी सब्सटेंस हो सकता, यहां पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको बोलेंगे H, और जो हमको मीडियम के अंदर मिलती है उसको बोलेंगे B। और यहां पे उतनी मिलेगी जितनी इस सब्सटेंस की परमिएबिलिटी परमिट करेगी, ठीक है ना। यहां पे जो मैग्नेटिक टोटल कितनी क्रिएट हो रही है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है H, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? H। लेकिन H की H आपको मीडियम में नहीं देखने को मिलती, उससे जितनी परमिट होगी परमिएबिलिटी, उतनी आपको उस सब्सटेंस के अंदर मिलती है। तो सब्सटेंस के अंदर मिलती है B, और इसकी स्ट्रेंथ है H, और दोनों के बीच का रिलेशन है B = μ × H,
याद रहेगा। बी मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, एच मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है। बी एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है ना। एच किस पे डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जैसे करंट हो गया, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, या फिर ये मैग्नेट हो गया। और बी मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो मीडियम के अंदर। तो बी और एच के बीच में रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। व्हाट इज म्यू, म्यू इज द परमिएबिलिटी, म्यू इज द परमिएबिलिटी। किसकी प्रॉपर्टी है ये वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। हर एक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी अलग अलग हो सकती है। जितनी अच्छी परमिएबिलिटी उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बी उस सब्सटेंस के अंदर मिलेगा, है ना। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए, आयरन वगैरह, उनकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए वहां पे बहुत मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना। तो म्यू मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने परमिटिविटी देखे थे, वैसे यहां पे परमिएबिलिटी। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने परमिटिविटी देखे थे, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू के, ऐसा लिख सकते थे। व्हाट वाज इप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस, इप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू सम कांस्टेंट। वैसे ही परमिएबिलिटी को भी सेम पैटर्न में लिख सकते हैं, परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू 0 इंटू सम कांस्टेंट। अभी यहां पे कांस्टेंट के की जगह पे कांस्टेंट लिख लेना म्यू आर, ठीक है। इस यहां पे कांस्टेंट आप बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के समय कांस्टेंट को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर है। और यहां पे इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों की स्पेलिंग्स बराबर देख लेना, और दोनों अलग अलग भी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इप्सिलॉन को इप्सिलॉन 0 इंटू के लिखा था, उसी प्रकार से म्यू को म्यू 0 इंटू म्यू आर ऐसा लिख सकते हैं। म्यू 0 मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल। तो बी और एच दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया। एच मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सब्सटेंस, और बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है। और एक डेफिनेशन देखनी है हमको, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। देखो एच का मैं यूनिट भी बता देता हूं, एच का यूनिट बताना भूल गया मैं। कैसे एच को डिफाइन किए हमने, एच को हमने डिफाइन किए, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन किए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एच का यूनिट है एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर, ठीक है, एच का यूनिट, ठीक है। आगे और एक डेफिनेशन देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ये भी काम का रेशो है, परमिएबिलिटी तो है ही है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, इसको कैसे डिफाइन करते, रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब अपनी पहली डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो इसको बोलेंगे हम लोग ससेप्टिबिलिटी, है ना। मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और यूनिट क्या होगा इसका, कुछ भी यूनिट नहीं होगा। देखो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट मैंने बताया था एम्पियर पर मीटर, और एच का भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, बराबर। तो दोनों हो जाएंगे कैंसल, और ये रहेगा कांस्टेंट। तो ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट है, हर एक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, बराबर है कि नहीं। क्यों 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 अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि क्या दिखा रहा है, देखो एच मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है कि उसके अंदर कितना मोमेंट आता है। जितना ज्यादा मोमेंट आएगा उसके अंदर उतना अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, है कि नहीं। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत रहती है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आती है। आयरन हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हो गए, ठीक है ना। तो ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसको कैसे याद रखना, ये है ससेप्टिबिलिटी, ये है मैग्नेटाइजेशन, ये है एच,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसे याद रखना SMH, SMH ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन H, ठीक है। और एक रिलेशन है देखो, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन उसका डेरिवेशन हमको अभी कोई काम का नहीं, ठीक है ना। ये म्यू आर क्या है रे बताओ। अभी देखिए हमने परमिएबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। म्यू आर मतलब क्या था, कांस्टेंट, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वैसे ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये म्यू आर को हम लोग 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर है। मतलब ये जो परमिएबिलिटी है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल। तो देखा जाए तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो ससेप्टिबिलिटी भी क्या था, कांस्टेंट, उसमें 1 मिला दिए तो म्यू आर भी क्या हो जाएगा, एक उसका कांस्टेंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये पेज नंबर्स बराबर से पढ़ लीजिएगा।